हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। आज मैं सुबह का पशुपतिनाथ व्रत का मैं थाली आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, पूजा करके दिखाने वाली हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और आज सोमवार, मैं पशुपतिनाथ का व्रत की हूँ। तो मैं आ गई हूँ मंदिर पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जल ढाल रही हूँ गणेश जी को, फिर शंकर जी को शिवलिंग पे, और उसके बाद मैं अभिषेक करूँगी। तो देखिए, जल ढालने के बाद पहले जल से अभिषेक की हूँ, फिर दूध से अभिषेक करूँगी, फिर मैं जल से अभिषेक करूँगी। और देखिए मैं कैसे करती हूँ, आप लोग बिल्कुल इस वीडियो स्किप नहीं करिएगा। और आज मेरे पशुपतिनाथ व्रत, तो मैं आप लोग के साथ सोची थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। तो दूध से करने के बाद फिर मैं पानी से की हूँ, पानी से करने के बाद मैं फिर दही से कर रही हूँ अभिषेक, और दही से करने के बाद फिर से मैं पानी से अभिषेक करूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं मध से अभिषेक कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद फिर जल से अभिषेक करूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ शक्कर से। 5 चीज़ से अभिषेक किया जाता है, दूध, दही, घी, शक्कर, मध। तो सबसे लास्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ घी से अभिषेक। पहले मैं दूध से की थी, फिर दही से की थी, फिर मध से की थी, फिर घी से की थी, फिर शक्कर से। और यहाँ पे मैं इसका अभिषेक करने के बाद मैं यहाँ पे जल ढाल रही हूँ। ये जल ढालने के बाद पूरे आप साफ़ करूँगी, जितने भी हैं यहाँ पे, मतलब कि कभी भी आप पूजा करने जाए तो पूरे अच्छे से साफ़ करके करें शिवलिंग पे पूजा। अगर कोई कर रहा है तो नहीं साफ़ करें, क्योंकि अगर कोई कर रहे हैं तो उनको पूजा कर दे तो उसके बाद साफ़ करें। या आप अकेले हैं, मतलब कोई नहीं है, तो आप आराम से साफ़ करके, तो जितना आप खूबसूरत से सजा सकते हो उतना खूबसूरत से सजाइए। बहुत अच्छा मतलब करना चाहिए, मतलब श्रृंगार शिव जी को आप बहुत अच्छा से करिए, प्रेम से करिए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अभिषेक करने के बाद यहाँ पे मैं सब साफ़ कर लूँगी। वैसे अभिषेक करने के बाद साफ़ करके ही पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे अभिषेक हो गया। तो मैं यहाँ पे जितने भी फूल पहले से चढ़े हुए हैं, ये भी सुबह का टाइम है, शायद 12 बज रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं साफ़ करने के बाद फूल जितने सब एक जगह कर दी। करने के बाद यहाँ पे पहले मैं डोरी से ओम लिखूँगी। ओम लिखने के बाद यहाँ पे मैं चंदन से त्रिकोण बना रही हूँ, जो शंकर पे 3 उंगली से बनाया जाता है शंकर जी पे। और मैं बीच में डोरी से लगाऊंगी टीका। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ डोरी से टीका। टीका लगाने के बाद फिर ऊपर मैं ओम पर लिखी हूँ, वहाँ पर भी मैं चंदन लगा रही हूँ। चंदन लगाने का, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे पूजा किया जाता है। सबसे पहला स्थान होता है गणेश जी का, फिर अशोक सुंदरी का, कार्तिक जी का, और बीच में पार्वती जी का होता है। तो गणेश जी को सिंदूर लगाएं, पार्वती जी को सिंदूर लगाएं, कार्तिक जी को रोड़ी लगाएं, और अशोक सुंदरी को रोड़ी लगाएं। और उसके बाद फिर नाग बाबा, सबसे पहले प्रथम पूजा गणेश जी की पूजा किया जाता है। उसके बाद अब कोई भी पूजा करे। तो गणेश जी की पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे शंकर जी की पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले गई थी गुलाल, जो येलो और रेड, तो जितने भी मतलब किसी परिवार है सब पे। और फिर पार्वती जी को यहाँ पे मैं सिंदूर सब सामग्री में आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो क्या क्या चाहिए, क्या पार्वती जी की लगा रही हूँ सिंदूर। सिंदूर लगाने के बाद फिर यहाँ पे मैं अरवा चावल, जिसे अक्षत बोला जाता है, तो वो शिव परिवार पे और शिव की शिवलिंग पे जितने भी भगवान हैं हमारे पास, सब भगवान को, और इसी वजह से मुझे उस हिसाब से करना है कि मुझे शाम के लिए भी रखना है। और यहाँ पे मैं काला तिल चढ़ाती हूँ, भस्म चढ़ाती हूँ, तो ये सब मैं चढ़ाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं गठबंधन कर रही हूँ। जितने में आप पास में पार्वती जी, तो आप लोग जरूर गठबंधन करें। तो यहाँ पे पास में पार्वती जी हैं, तो यहाँ पे मैं गठबंधन कर लेती हूँ। गठबंधन करने के बाद फिर माला वगैरह, ये जो भी मैं माला फूल ले गई हूँ, प्रसाद वगैरह ये सब भी चढ़ाऊँ। व्रत करना बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम की हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा सीखी हूँ। तो इसीलिए आप किसी से पूछ कर भी आप कर सकते हैं, या आप मेरे वीडियो देख लिए उससे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 जनेऊ ले गई थी। सबसे पहले गणेश जी को पहनाई हूँ, फिर यहाँ पे माला देखिए, तो मैं माला भी ले गई थी। तो आप कोई सा भी माला पहना सकते हैं। फिर फूल से पूरी सजा दूंगी। भांग, धतूरा, जितने भी शंकर जी का श्रृंगार का सामान होता है, आप वो सब चढ़ा सकते, ले जा सकते हैं। नहीं भी तो आपको जितना उतना से भी कर सकते हैं। बस सच्चे मन से आप कर, भगवान भाव देखते हैं, सामग्री भोजन ये नहीं देखते कि आप उनके लिए क्या लेंगे, क्योंकि वो क्या देखेंगे, उन्हीं का तो सब कुछ है, वो तो सबको दे रहे हैं। वो उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ भाव चाहिए, उनको भोजन नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं करने का बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र चढ़ाने के बाद यहाँ पे
फिर जितने बेलपत्र मैं 11 बेलपत्र चढ़ाई तो सब पे मैं आप राम राम लिख सकते हैं, नमः शिवाय लिख सकते हैं, या आप टीका लगाकर भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टीका लगा के चढ़ाई हूँ। फिर यहाँ पे मैं फूल कुछ है, पुष्प है, पैसे हैं, मैं 11 रुपये चढ़ाती हूँ। तो मैं 11 रुपये दक्षिणा के रूप में चढ़ा दी हूँ, क्योंकि जो आपसे गलती मतलब कुछ सामग्री रह गया तो उसकी इसलिए मैं दक्षिणा सुबह का पूजा मेरे हो रहे। तो कैसे लगे मुझे मेरी पूजा आप लोग मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, और आप लोग कैसे करते वो भी मुझे बताइएगा। जैसे मैं करती हूँ आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितनी अगर पुष्प वगैरह ले गए तो आप अच्छे से शिवलिंग को सजा सकते हैं, जितना मतलब कि आपके पास है उतना अच्छे से आप कर सकते हो, उतने सजा सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत सारा मैं फूल ले गई थी, तो वो फूल तो वापस मतलब कि सुबह शाम में ही ख़त्म करना है। तो इसीलिए मैं शिवलिंग पे, गणेश जी पे, जितने भगवान है सब पे मैं अच्छे से फूल को चढ़ा दी हूँ, क्योंकि सुबह का श्रृंगार बहुत अच्छा से मतलब करना चाहिए कि हाँ अभिषेक करने के बाद। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक दिया ले गई हूँ, क्योंकि सुबह पे एक ही दिया ले जाना रहता है, शाम को 6 दिया। तो यहाँ पे एक दिया और धूपबत्ती में तो यहाँ पे और उसमें कपूर डालकर मैं दिया में। तो सबसे पहले गणेश जी को दिखा लें, तो मैं पीछे से दिखा रही हूँ, सॉरी। सबसे पहले आगे से गणेश जी को किया जाता है आरती पूजा, उसके बाद शंकर जी को पीछे से किया जाता है। तब गणेश जी के दिखाने के बाद फिर शंकर जी को मैं दिखाऊंगी, आरती करूंगी उठकर। तभी मैं बैठ के कर रही हूँ, उसके बाद उठकर मैं आरती करूंगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो जाएंगी खत्म। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग कैसे करते मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो मुझे लगता है शायद आप लोग को पसंद नहीं आता, या मेरे से कुछ गलती हो जाए। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें कि हाँ आप लोग कैसे करते हैं, या मुझे से कुछ रह गया। तो यहाँ पे मैं उठ कर फिर मैं आगे से भी मैं पीछे से मैं कर ली, अब मैं आगे से आरती करूँगी। उसके बाद फिर लास्ट में मैं गोड़ लग लूँगी। जो भी गलती सलती हुए सब भगवान जी माफ़ करेंगे, क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ गलती होता है। तो मुझे जितना जानकारी है, मैं जितना जानती हूँ, मैं नॉर्मल तरीक़ा से, वैसे भी इस पूजा में कोई खर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप कोई भी कर सकते लोग कुछ कर सकते पशुपतिनाथ व्रत को। हाँ आपको एक नियम का पालन करना है, वो आपको एक ही मंदिर में पूजा करना है 5 सोमवार को ही, और अपने घर से ही करना, और अपने घर के सामान से ही पूजा करना। आप कहीं हैं तो अपने घर पे आके ही पूजा करें अपने घर के सामान से, अगर कहीं पे और है तो अपने घर पे आकर ही पूजा करें, क्योंकि आप एक ही मंदिर में करना है तो वो तो आप जहाँ हैं अपने घर से तब वहीं। और व्रत किए में किसी का घर का खाए पिए नहीं, अपने घर का ही खाए पिए, जो भी अपने घर पे रह के ही व्रत करें। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गया खत्म। तो इसके बाद यहाँ पे मैं शंकर जी को, जितने भगवान जी हैं उसी परिवार को निहुच लूँगी। निहुचने के बाद फिर मैं गोड़ लग लूँगी कि जो भी मेरे से गलती हुई है सब क्षमा करिएगा भगवान जी, क्योंकि हर इंसान से कुछ ना कुछ तो गलती होता है, और भगवान जी सब माफ़ करते हैं, सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे गोड़ लगने के बाद फिर मैं अब निकल जाऊँगी घर के लिए। फिर मैं यहाँ पे नंदी जी से मैं पूजा करने के बाद अब लास्ट में जरूर नंदी जी से आपको जो भी मनोकामना है, आप किस अपना से व्रत करें, वो नंदी जी को आप जरूर से बोले कान में, उससे मनोकामना पूरा होता है। तो यहाँ पे मेरे हो गए पूजा खत्म। तो बाहर में एक दो जो भी भगवान है उनको भी मैं गोड़ लग लूँगी फूल चढ़ाकर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।